साथियों नमस्कार। साथियों, जिस व्यक्ति की मुस्कान के पीछे एक नई चाल छिपी रहती थी, जिसके एक एक षड्यंत्र ने कौरवों को विनाश की ओर धकेल दिया और जिसके हाथों में पड़े पांसों ने महाभारत की नींव को मजबूत किया, वह था गांधार नरेश का पुत्र शकुनी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या शकुनी वास्तव में कौरवों का हितैषी था या फिर वह वर्षों से कौरवों के विनाश की योजना बना रहा था? आज अच्छा सोचे कि इस कथा में जानिए शकुनी के जीवन से जुड़े वो रहस्य जिन्होंने उसे महाभारत का सबसे विवादित पात्र बना दिया। आखिर कौन था शकुनी? शकुनी गांधार के नरेश राजा सुबल का पुत्र था और गांधारी का भाई। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था। इस रिश्ते से वह कौरवों का मामा भी लगता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और राजनीति की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन समय के साथ उसकी यही बुद्धि षड्यंत्रों का हथियार बन गई। महाभारत में शकुनी को लेकर अनेक परंपराएं और लोक कथाएं प्रचलित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा उसके भीतर पल रही प्रतिशोध की आग से जुड़ी है। साथियों, लोक प्रचलित कथा के अनुसार गांधारी को मांगलिक माना गया था। इसी कारण विवाह से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में उसका प्रतीकात्मक विवाह कराया गया था। बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। जब धृतराष्ट्र को इस पूर्व विवाह की जानकारी हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। इसी घटना से जुड़ी एक जनश्रुति बताती है कि महाराज धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। पूरे के पूरे गांधारी के परिवार को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया गया। कहा जाता है कि कैद में राजा सुबल और उसके 100 पुत्रों को बहुत ही कम भोजन दिया जाता था। परिवार के सामने मृत्यु का संकट था। तब राजा सुबल ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को जीवित बचाने का निर्णय लिया, ताकि वह भविष्य में अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सके। इसी प्रसंग से जुड़ी एक लोक कथा में बताया जाता है कि शकुनी की टांग को जानबूझकर घायल कर दिया गया, ताकि वह अपने परिवार की पीड़ा को जीवन भर याद रखे। लेकिन यह प्रसंग महाभारत के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, बल्कि बाद की लोक परंपराओं में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कथा का संदेश बहुत ही गहरा है। जिस बच्चे को बचाने के लिए पूरा परिवार अपना जीवन त्याग दे, उसके मन में घटना की स्मृति कितनी गहरी होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। परिवार के विनाश के बाद शकुनी हस्तिनापुर में रहने लगा। धीरे धीरे वह दुर्योधन का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गया। दुर्योधन के भीतर पहले से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या बनी रहती थी। उसने दुर्योधन को समझाया, यदि पांडवों को सत्ता में बढ़ने दिया तो एक दिन हस्तिनापुर पर उनका अधिकार हो जाएगा। धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन की ईर्ष्या को महत्वाकांक्षा और फिर शत्रुता में बदल दिया। और फिर यहीं से शुरू हुई वह श्रृंखला जिसने अंततः कुरुवंश को विनाश के मार्ग पर पहुंचा दिया। पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए अनेक योजनाएं बनी। लाक्षागृह की घटना हो या पांडवों के विरुद्ध लगातार रची जाने वाली राजनीतिक चालें, कौरवों पांडवों में लगातार संघर्ष गहराता गया। लेकिन शकुनी की सबसे प्रसिद्ध चाल थी चौपड़ का खेल। शकुनी जानता था कि युद्ध में पांडवों को हराया नहीं जा सकता, इसलिए उसने ऐसी जगह हमला किया जहां युधिष्ठिर की कमजोरी का लाभ उठाया जा सके। चौपड़ के खेल में शकुनी ने युधिष्ठिर को अपनी कूटनीति
और छल से लगातार पराजित किया। पहले राज्य गया, धन गया, भाई दांव पर लगे, स्वयं युधिष्ठिर भी दांव पर लगे और अंततः द्रौपदी भी सभा में अपमानित होने की स्थिति तक पहुंच गई। इस घटना ने कौरवों और पांडवों के बीच की बची हुई अंतिम मर्यादा को भी तोड़ दिया। साथियों, क्या शकुनी के पासे जादुई थे? शकुनी के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि उसके पास ऐसे पासे थे जो हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार ही परिणाम देते थे। एक कथा के अनुसार बताया जाता है कि ये पासे उसके पिता सुबल की रीढ़ की हड्डी और जांघ की हड्डी से बनाए गए थे और उनमें उसके पिता की शक्ति और आत्मिक प्रभाव माना जाता था। लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी है कि यह विवरण भी लोक कथा में ही प्रचलित है। महाभारत के मूल पाठ में इस प्रसंग का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी ये पासे शकुनी के चरित्र का प्रतीक बन गए। ये केवल जुए के पासे नहीं थे, ये बुद्धि, छल और प्रतिशोध की उस नीति का प्रतीक थे जिनके सहारे शकुनी ने कौरवों को पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। क्या शकुनी सच में कौरवों से प्रेम करता था? यही शकुनी के चरित्र का सबसे बड़ा प्रश्न है। वह दुर्योधन का मामा था और लगातार उसके पक्ष में खड़ा दिखाई देता था। लेकिन यदि उसकी सबसे प्रसिद्ध प्रतिशोध वाली कथा को माने तो उसके सामने वास्तविक लक्ष्य केवल पांडवों को हराना नहीं था। वह ऐसा संघर्ष चाहता था जिससे कुरुवंश स्वयं कमजोर हो जाए, क्योंकि वह जानता था कि पांडव और कौरव जिस संघर्ष में उतर रहे हैं उसका अंत केवल किसी एक की जीत से नहीं होगा, वह विनाशकारी होगा और अंत में वही हुआ। साथियों, शकुनी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? शकुनी न तो भीष्म की तरह महान योद्धा था और न ही अर्जुन जैसा धनुर्धर और न ही भीम जैसा शक्तिशाली। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी बुद्धि। वह लोगों की कमजोरियों को पहचानता था। दुर्योधन की कमजोरी थी ईर्ष्या और युधिष्ठिर की कमजोरी थी जुए के प्रति आसक्ति। धृतराष्ट्र की कमजोरी थी पुत्रमोह और शकुनी ने इन तीनों कमजोरियों को एक दूसरे से जोड़ दिया और यही उसकी सबसे घातक चाल थी। क्या शकुनी पूरी तरह खलनायक था? शकुनी के चरित्र का एक दूसरा पहलू यह भी है कि वह अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता था। गांधारी ने धृतराष्ट्र के अंधत्व को साझा करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और शकुनी को अपनी बहन का यह त्याग स्वीकार नहीं था। उसके मन में ये भावना थी कि उसकी बहन के साथ अन्याय हुआ है और यहीं से उसके प्रेम ने धीरे धीरे आक्रोश का रूप ले लिया। शकुनी ने वर्षों तक कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़काया। उसने योजनाएं बनाई, चौपड़ का खेल खेला, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, लेकिन अंत में उसकी अपनी चालें उसी के विनाश का कारण बन गई जिसे वह दूसरे के लिए तैयार कर रहा था। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ, कौरवों का विशाल साम्राज्य नष्ट हुआ और दुर्योधन मारा गया और अंततः स्वयं शकुनी भी सहदेव के हाथों युद्ध में मारा गया। जिस प्रतिशोध की आग उसने वर्षों तक अपने भीतर जलाई थी, उसी आग ने अंततः उसे भी भस्म कर दिया। साथियों, शकुनी को केवल एक धूर्त मामा कह देना शायद उसके पूरे चरित्र को समझना नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बुद्धि असाधारण थी, लेकिन जिसका मार्ग विनाशकारी था। यदि उसके जीवन की प्रतिशोध वाली कथा को स्वीकार करें तो उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अन्याय की पीड़ा यदि विवेक से ना संभाले तो वह प्रतिशोध बन सकती है, और प्रतिशोध जब बुद्धि का सहारा लेता है तो वह केवल एक व्यक्ति का नहीं
पूरे वंश का विनाश कर देता है। शकुनी की सबसे बड़ी चाल शायद उसके पासों में नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी चाल थी दूसरों की कमजोरियों को समझना और उन्हें पहचानकर अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी शकुनी का नाम महाभारत में सबसे रहस्यमय और चालाक पात्रों में लिया जाता है। साथियों, आपके अनुसार शकुनी क्या केवल खलनायक था या परिस्थितियों और प्रतिशोध का शिकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप देख रहे थे अच्छा सोचे, जहां हर पौराणिक कथा के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश की जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अच्छा सोचे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं ऐसी ही एक और रहस्यमय कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता।